हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, मैं रवि कुमार आपको बताने वाला हूँ आज समावयवता में प्रकाशिक ध्रुवणता। प्रकाशिक ध्रुवणता के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि ध्रुवण घूर्णन, ध्रुवण घूर्णकता और ध्रुवण समावयवता क्या होता है। ध्रुवण समावयवता का अध्ययन करने से पहले हम इसके कुछ निम्न तथ्य हैं, उसको पहले समझ लेते हैं। इसके बाद हम ध्रुवण समावयवता को देखेंगे कि क्या होता है ध्रुवण समावयवता। पहले हम देखेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश पहले हम क्या देखेंगे? समतल ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश जिसमें कंपन केवल एक ही तल में होता है। वह प्रकाश जिसमें कंपन केवल एक ही तल में होता है उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है? वह प्रकाश जिसमें कंपन केवल एक अक्ष पर होता है, एक तल में होता है, उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। साधारण प्रकाश की किरण को साधारण प्रकाश के किरण को निकोल प्रिज्म में से प्रवाहित करने पर साधारण प्रकाश की किरण को निकोल प्रिज्म में से प्रवाहित करने पर समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। जैसे ये प्रकाश के विभिन्न तलों में कंपन प्रकाश का विभिन्न तलों में कंपन। अब इसके बाद इसको निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है। इस प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाएगा ये रहा निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म तो जो प्रकाश इस प्रिज्म के समतल होंगी, समांतर होंगी, वही किरणें आगे निकल पाएंगी। ये क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश। तो देखो, जब प्रकाश की किरणें यानी कि प्रकाश का विभिन्न तलों में कंपन यानी प्रकाश की किरणों को
निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो वह प्रकाश जिसमें कंपन केवल एक ही तल में होता है, देखिए इसमें प्रकाश क्या हो रहा है, केवल एक तल में कंपन हो रहा है, एक अक्ष में कंपन हो रहा है। तो निकोल प्रिज्म से जब ये गुजारा जाएगा तो इसका कंपन जो होगा केवल एक अक्ष पर होगा, एक धुरी पर होगा। तो इसी को क्या कहेंगे हम, समतल ध्रुवित प्रकाश। अब जब समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी विलयन में से गुजारा जाता है तो दक्षिणावर्त या वामावर्त साइड में उसको घुमा देता है, तो इसी को कहते हैं ध्रुवण समावयवता। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसके आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम ध्रुवण घूर्णक और ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, यानी कि ध्रुवण घूर्णक क्या होता है और ध्रुवण घूर्णक पदार्थ क्या होता है। विलयन में समतल ध्रुवित प्रकाश को विलयन में समतल ध्रुवित प्रकाश को तल के बाईं ओर या दाईं ओर घुमाने का गुण होता है। विलयन में समतल ध्रुवित प्रकाश को तल के बाईं ओर या दाईं ओर घुमाने का गुण होता है। पदार्थों का यह गुण ध्रुवण घूर्णकता कहलाता है। तो क्या है, पदार्थों का यह गुण ध्रुवण घूर्णकता कहलाता है कि जो विलयन में समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं, यह गुण क्या है, ध्रुवण घूर्णकता कहलाता है। तथा जिन पदार्थों में यह गुण होता है उसे ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहते हैं। तो ध्रुवण घूर्णक पदार्थ किसे कहते हैं, जिन पदार्थों में समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने का गुण होता है, उसके दाईं या बाएं दिशा में घुमाने का गुण होता है, वही क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। अब ये जो है दो तलों में घुमाते हैं, एक तो दक्षिणावर्त और एक वामावर्त, यानी एक क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में और एक एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अब हम देखेंगे दोनों का समावयवता कि कब दक्षिणावर्त घुमाया जाता है और कब वामावर्त घुमाया जाता है। तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। अब हम देखेंगे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक तथा वाम ध्रुवण घूर्णक। समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को जो पदार्थ, तो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को जो पदार्थ दाईं ओर अर्थात घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज
घुमाता है उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं, तथा जो यौगिक बाईं ओर अर्थात वामावर्त इन्हें एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाता है उसे वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। तो ये रहा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक तथा वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक। तो अब हम देखते हैं जैसे तो घुमाया जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश को। यह है प्रकाश का विभिन्न तलों में कंपन। इसको निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाएगा तो समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। यह प्रकाश का विभिन्न तलों में कंपन है, प्रकाश का विभिन्न तलों में कंपन है जो निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। तो अब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को हम विलयन में प्रवाहित करेंगे किसी यौगिक में। इसको अब हम ध्रुवण घूर्णक, क्या है ध्रुवण घूर्णक यौगिक। देखिए जब समतल ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवण घूर्णक यौगिक में से गुजारा जाता है इसके ये दो तलों में घूर्णन इसका। देखिए जब समतल ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवण घूर्णक यौगिक यानी विलयन में से गुजारा जाता है तो बाईं ओर ध्रुवण घूर्णक, दाईं ओर ध्रुवण घूर्णन मिलता है। तो यानी कि ये विलयन में से जब प्रकाश गुजरेगा तो बाईं ओर इसका तल घूम जाता है और दूसरा दाईं ओर भी इसके तल घूम जाते हैं। तो यही प्रकाशिक समअवयवता है। ये क्या है, ये यही प्रकाशिक समअवयवता है। तो हमने समझा ध्रुवण घूर्णक, ध्रुवण घूर्णकता और ध्रुवण घूर्णक यौगिक और ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे प्रकाशिक समअवयवता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण। अब हम प्रकाशिक समअवयवता से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे, जिसमें नंबर 1 असममित कार्बन परमाणु क्या होता है इसके बारे में पहले हम जानेंगे। किसी यौगिक में उपस्थित ऐसा कार्बन परमाणु क्या है, किसी यौगिक में उपस्थित ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं चार विभिन्न परमाणुओं अथवा समूहों से जुड़ी होती हैं, उसे असममित कार्बन परमाणु अथवा किरैल कार्बन परमाणु कहते हैं। इसे स्टार चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो असममित कार्बन परमाणु क्या होता है कि किसी यौगिक में उपस्थित ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं विभिन्न परमाणुओं अथवा समूहों से जुड़ी होती हैं, उसे असममित कार्बन परमाणु अथवा किरैल कार्बन परमाणु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण में लैक्टिक अम्ल में देखिए एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर CH3, फिर COOH और यहाँ OH, यानी कि 4 अलग अलग समूह किसी एक कार्बन परमाणु से जुड़े हैं। तो ये क्या है, असममित है यानी असमान है। दूसरा देख लीजिए,
दूसरे एग्जांपल में देख लीजिए, किसी एक कार्बन से 4 परमाणु जुड़े हैं, ए, बी, ई और डी। अब दर्पण लगा देने से इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। जो दर्पण के समीप है वो दर्पण के समीप ही रहता है, और जो दर्पण से दूर है ई, वो दर्पण से दूर भी जाता है, और दर्पण का ये प्रतिबिंब होता है। और जो साइड में है वो साइड में ही रहेगा। केवल प्रकाशिक समायोजन में यही होता है कि उसकी स्थिति में यानी प्रकाशिक स्थिति में अंतर आ जाता है। जो दर्पण के समीप होता है उसका प्रतिबिंब जस्ट अपोजिट दर्पण के पास ही बनता है, लेकिन जो दर्पण से दूर होता है वो दर्पण के दूर भी जाता है प्रतिबिंब बनने के बाद भी। जैसे आप तालाब के किनारे खड़े होंगे तो आपका जो पैर की परछाई है वो तालाब से टच होकर जाएगी, लेकिन आपका जो सर है, सर की लंबाई तालाब से काफी ऊंची पर है, तो इसका जो प्रतिबिंब सर का बनेगा ये तालाब से काफी दूर बनेगा। तो जो दूर होता है दर्पण से तो उसका प्रतिबिंब दूर बनता है, और जो दर्पण के समीप होता है उसका दर्पण प्रतिबिंब समीप बनता है। तो ये है असममित कार्बन परमाणु। असममित कार्बन परमाणु में क्या होता है कि चारों कार्बन परमाणु किसी असममित कार्बन परमाणु में यह होता है कि किसी कार्बन परमाणु से चार अन्य समूह या ग्रुप जुड़े होते हैं, तो उसी को हम असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सममित तल यह एक काल्पनिक तल होता है यह एक काल्पनिक तल होता है जो अणु को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो सममित तल एक काल्पनिक तल होता है जो अणुओं को दो बराबर भागों में विभाजित करता है तथा प्रत्येक भाग दूसरे भाग का प्रतिबिंब रूप होता है। तो सममित तल क्या होता है कि यह एक काल्पनिक तल होता है जो अणु को दो बराबर भागों में विभाजित करता है तथा प्रत्येक भाग का दूसरे भाग के प्रतिबिंब रूप होता है। यानी कि जो अणु इस साइड है दर्पण लगा देने पर उस साइड, यानी कि यदि दर्पण को अणुओं को बीचों बीच काटा जाए तो इसका जो दर्पण के एक तरफ का प्रतिबिंब बनेगा वही दर्पण के दूसरे तरफ का भाग होगा। हर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए इसको देखिए, इसका केंद्र अगर इसको बीचों बीच विभाजित कर दिया जाए तो मान लो ये दर्पण है, विभाजित कर देने पर जो इस भाग का है अगर इसको पलट दिया जाए तो सेम यही भाग हमको मिलेगा। देखिए CH3 ये अगर हम पलट दें यानी ऐसे ले आके जोड़ें तो यही भाग हमको मिलेगा। ये वाला हम इस पर सेटल कर दें तो हमको यही वाला भाग इस साइड मिलेगा। तो ये है सममित का तल। क्या है? सममित का तल है। तो
इस प्रकार के जो तल होते हैं, इस प्रकार की जो समावयवता को दर्शाते हैं, उसे एक सममित तल में होते हैं। एक और देख लीजिए, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ C3H, ये एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं, लेकिन इनका जो केंद्र है वो एक तल में है। फिर इनका जो केंद्र है वो क्या है, एक तल में है। अगर इनको ऐसे विभाजित किया जाए, ऐसे विभाजित किया जाए, तो ये वाला भाग यहाँ आएगा और ये वाला भाग यहाँ जाएगा। तो ये क्या है, सममित तल। ये क्या होगा, सममित का तल होगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस अब आज यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।